बिहार की धरती एक बार फिर खून से लाल हो चुकी है। दुलारचंद हत्याकांड में बड़ी कार्रवाई के बाद अब कहानी ने ऐसा मोड़ लिया है जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। मोकामा के बाहुबली नेता अनंत सिंह को इस मामले में गिरफ्तार कर 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में तो भेज दिया है, लेकिन अब इस केस ने एक ऐसा दावा सामने आया है जिसने पूरे बिहार की सियासत को हिलाकर रख दिया है। अगर हम आपसे कहें कि दुलारचंद की हत्या अनंत सिंह ने नहीं बल्कि जिनका वो खुलकर समर्थन कर रहे थे उन्हीं ने करवाई थी, तो चौंकिए मत। अब इस पूरे मामले में जन स्वराज पार्टी के प्रत्याशी पीयूष प्रियदर्शी का नाम तेजी से उछल रहा है। सूत्रों के मुताबिक पीयूष प्रियदर्शी की गिरफ्तारी किसी भी वक्त हो सकती है, और जैसे ही ये दावा सामने आया सोशल मीडिया पर सवालों की बौछार शुरू हो गई। क्या दुलारचंद यादव की हत्या अनंत सिंह ने नहीं बल्कि पीयूष प्रियदर्शी ने की है? इस नए मोड़ के बाद पूरा राज्य सन्न है और हर कोई जानना चाहता है कि आखिर सच्चाई क्या है। हमारी इस एक्सक्लूसिव रिपोर्ट में देखिए कि कौन है असली गुनहगार, क्या है इस हत्याकांड के पीछे की सियासी साजिश, और क्यों मोकामा का ये केस बन गया है बिहार की सबसे बड़ी राजनीतिक पहेली। जैसे जैसे दिन बीतते जा रहे हैं वैसे वैसे मोकामा मर्डर केस की परतें खुलने की बजाय और ज़्यादा उलझती जा रही हैं। हर बार एक नया मोड़ और नया नाम सामने आ जाता है। इस बार नाम सामने आया है जिनका वो समर्थन कर रहे थे और जिनके करीबी माने जाते थे, जन स्वराज पार्टी के प्रत्याशी पीयूष प्रियदर्शी का। और ऐसा दावा किया जा रहा है कि अनंत सिंह के बाद अब पीयूष की गिरफ्तारी होगी। दरअसल बिहार पुलिस के डीजीपी विनय कुमार ने ये साफ कहा है कि मोकामा में जन स्वराज समर्थक दुलारचंद यादव की हत्या दुर्घटना है या जानबूझकर किया गया अपराध, ये जांच का विषय है। उन्होंने ये भी कहा कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अनुसार उनकी हत्या किसी भारी सामान के ऊपर से गुजरने से हुई है। संभव है कोई वाहन चढ़ा होगा या चढ़ा दिया गया होगा, मगर ये जानबूझकर किया गया है या नहीं ये इन्वेस्टिगेशन के बाद ही पता चलेगा। गोली कब चली, किसने चलाई, इसकी भी जांच की जा रही है। हालांकि गोली लगने से मौत की बात पोस्टमार्टम रिपोर्ट में नहीं आई है। गोली पैर के बिल्कुल निचले हिस्से में लगी है जिससे मौत संभव नहीं है। डीजीपी विनय कुमार ने यह भी बताया कि इस मामले में जन स्वराज के प्रत्याशी पीयूष प्रियदर्शी को गिरफ्तार किया जाएगा। पुलिस वीडियो और उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर उपद्रव करने वाले हर एक शख्स को चुन चुन कर गिरफ्तार करेगी। और जैसे ही ये बात सामने आई तो सोशल मीडिया पर तहलका मच गया। फिर ये सवाल उठने लगे कि दुलारचंद यादव की हत्या के पीछे प्रियदर्शी का हाथ तो नहीं है। ये तक दावा किया जा रहा है कि अनंत सिंह को फंसाया जा रहा है। आप जरा ये एक्स पर किया गया पोस्ट देखिए, इसमें किस तरीके से ये दावा किया जा रहा है कि दुलारचंद यादव का बयान, पीयूष प्रियदर्शी का बयान और अनंत सिंह का बयान सब के सब अलग ही कहानी बताते हैं। उसमें यूजर लिखता है कि दुलारचंद यादव के पोते का बयान था कि जहां घटना हुई वहां कोई नहीं था, बस एक गाड़ी से हम थे, दादा थे और ड्राइवर थे। लेकिन हम जो वीडियो और तस्वीर दिखा रहे हैं ये उस वक्त का है जब दुलारचंद यादव को अनंत सिंह का भतीजा करमवीर और कुछ लोग इनको गाड़ी से उतार रहे हैं। यहाँ एक बात साफ हुई कि पोता झूठ बोल रहा था। क्यों, ये वही जानता है या भगवान। साथ ही यूजर ये आरोप भी लगाता है कि साजिश गहरी लग रही है, जरूर किसी अपने ने खंजर घोंपा है। पीयूष का बयान भी गजब लग रहा है। साथ ही ये सवाल भी करता है कि आखिर क्यों किसी के पास सड़क पर घटना के वक्त का फोटो नहीं है, बॉडी सीधा गाड़ी में किसने रखी, भीड़ में किसी ने हत्या के वक्त वीडियो क्यों नहीं बनाया। पीयूष और दुलारचंद के पोते का बयान एकदम अलग क्यों है। पोता कहता है हम दादा को मरता हुआ देख चप्पल छोड़कर भाग गए। पीयूष कहते हैं कि मेरे सामने अनंत सिंह और उसके आदमियों ने हत्या की और हम देखते रह गए। अनंत सिंह का बयान है कि 40 गाड़ियों से हम थे, पीछे का 10 गाड़ी झगड़ा किया और क्या हुआ मालूम नहीं। तो क्या गोली हवा से उड़ता हुआ आया, क्या उनके ऊपर गाड़ी आसमान से गिरा। इसके साथ ही यूजर ने यह भी कहा कि दुलारचंद यादव गहरी साजिश के शिकार हुए हैं और सीबीआई से जांच की मांग तक की। तो वहीं डीजीपी विनय कुमार ने कहा कि जो वीडियो मिला है उसमें दंगे जैसे हालात दिखाई दे रहे हैं। दुलारचंद यादव की तरह दिखने वाला शख्स भी एक वीडियो में पत्थर चलाते दिख रहे हैं। डीजीपी ने कहा कि घटना के समय अभियुक्त अनंत सिंह भी वहां मौजूद थे और उनके नेतृत्व में ही दल आगे बढ़ रहा था। ऐसे में दंगा की स्थिति में सामूहिक जिम्मेदारी के तहत अनंत सिंह की गिरफ्तारी की गई है। इस मामले में उनसे पूछताछ भी की गई है। अगर आगे जरूरत पड़ी तो रिमांड पर लेकर उनसे पूछताछ भी की जाएगी। डीजीपी ने एक सवाल के जवाब में बताया कि अनंत सिंह की गिरफ्तारी के समय उनके ठिकाने की तलाशी भी ली गई थी। इसमें कोई हथियार नहीं मिले हैं।
लिहाजा बिहार पुलिस के इस एक्शन के बाद दुलारचंद हत्याकांड को और भी ज़्यादा उलझा दिया है। लेकिन सवाल घूम फिर कर वहीं का वहीं है कि आखिर दुलारचंद की हत्या किसने की? क्या वाकई किसी अपने ने उनके पीठ में छुरा घोंपा है? क्या अनंत सिंह को फंसाया जा रहा है? क्या इस हत्या में पीके के खास पीयूष प्रियदर्शी का भी रोल हो सकता है? ये सब जांच का विषय है। लेकिन आपका क्या कहना है? अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।